हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री की एंशियंट इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हेल्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो दूसरी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी, दोज वर इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो हमें मिली रिवर नाइल के इन एंड अराउंड। उसके अलावा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के इन एंड अराउंड। चाइनीज सिविलाइजेशन हमारे येलो रिवर के पास, यांग, यहाँ जैसे हम चाइना के अंदर यांगजी रिवर भी बोलते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई वो हुई 1921 में with the discovery of the first site of Indus Valley civilization, that is हड़प्पा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला गया, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला गया, सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है कई टेक्स्ट बुक्स के अंदर, और इसे हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट इंडिया में पहली बार जब सिटीज की फॉर्मेशन हुई दैट वाज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ जोग्राफिकल एक्सटेंट के अंदर जब हम देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कितना है, तो टोटल ये एरिया फॉर्म करती है काफी लार्ज, दैट इज अराउंड 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। मांडा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, ये मिलती है हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके पास एक छोटा सा टाउन है अखनूर। अखनूर के अंदर हमें ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिली। अब कई किताबों के अंदर शॉटूगही भी लिखा हुआ है। शॉटूगही एक आउटपोस्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो मिलती है हमें नॉर्थ अफगानिस्तान के अंदर। फाइन, बट एनसीईआरटी के अंदर मांडा ही है तो हमें मांडा ही लेके चलना है। इसके अलावा ईस्टर्न मोस्ट साइड की बात करें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर इज इन उत्तर प्रदेश, मेरठ के पास पड़ती है। सदर्न मोस्ट दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, और वेस्टर्न मोस्ट साइड सूत का जिंदौर पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान। इंपॉर्टेंट सिटीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ नाम आता है इंडस वैली की फर्स्ट सिटी जो कि डिस्कवर हुई थी 1921 में, दैट इज हड़प्पा। एंड किसने डिस्कवर की? एक काफी बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया के, दयाराम सहानी साहब। कहाँ पे है? माउंट गुमरी डिस्ट्रिक्ट, आज की डेट में सहीवाल डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के अंदर। तो यहीं से शुरुआत हुई थी एक्सकेवेशन होने की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और धीरे धीरे हमें लार्ज नंबर में सिटीज मिली। हड़प्पा के अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं एविडेंसेस कॉफिन बरियल के। इसके बाद इस सिटी को सिटी ऑफ ग्रेनरी भी बोला जाता है। ग्रेनरी मतलब वो बिल्डिंग जिसमें ग्रेन्स की स्टोरेज की जाती है। तो इन अराउंड हमें हड़प्पा के अंदर 12 ग्रेनरीज मिलती हैं, 6 ऑन ईच साइड। इसलिए लार्ज नंबर में ग्रेनरी मिलने के कारण इसे सिटी ऑफ ग्रेनरी का नाम दिया गया। एक यूनिक यूनिक ग्रेवयार्ड हमें मिलते हैं जिसे हम एच टाइप सिमेट्री बोलते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट एच की तरह। अब इसके मिलने के बाद कई आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस का मानना था कि प्रोबेबली इंडस वैली के टाइम पीरियड में बाहर से कुछ लोग आके सेटल डाउन हुए थे, राइट। अब ये एच टाइप क्या है? यहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है हमें, और यहाँ पे एक डेड बॉडी, और बीच में मिलता है कुछ इनका सामान, तो इंग्लिश अल्फाबेट एच बनता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा एच टाइप सिमेट्री। और ये कहाँ मिली? हड़प्पा के अंदर। मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो सेकंड साइट जो डिस्कवर हुई 1922 में आर डी बनर्जी साहब करते हैं। कहां पे है? ये पड़ती है हमारी सिंध के अंदर। सिंध में एक डिस्ट्रिक्ट है लकराना डिस्ट्रिक्ट, सिंध पाकिस्तान। इसके अलावा
वहां की लोकल लैंग्वेज में अगर मोहनजोदारो का मतलब निकाला जाए तो वो बनता है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड इसलिए क्योंकि लोगों को नहीं मालूम था कि धरती के अंदर इतनी बड़ी सिटी है, तो काफी बड़े बड़े माउंट बने थे मिट्टी के, तो इसलिए उनको लगा कि शायद पुराने जमाने में यहाँ पे कुछ कब्रें बनाई गई हों, कुछ मरे हुए लोगों को दफन किया गया हो, इसलिए इसे माउंट ऑफ डेड भी बोला गया। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात करते हैं तो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ग्रीनरी हमें मिलती है मोहनजोदारो में। कंफ्यूज मत होइएगा, हड़प्पा में हमने पढ़ा सिटी ऑफ ग्रीनरी, वहां पे नंबर ज्यादा है ग्रीनरीज के, तो यहाँ मोहनजोदारो के अंदर सबसे बड़ी ग्रीनरी है। इसके बाद द ग्रेट बाथ सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो कहाँ मिली? मोहनजोदारो के अंदर। फिर हमें यहाँ पे एक आइडल मिलती है जिसे हम बोलते हैं बेरेडेड हेड। एक आदमी है, प्रीस्ट जैसी शक्ल है उनकी, राइट, थोड़ी सी दाढ़ी बनी हुई है, राइट, तो उस आइडल को हम बोलते हैं बेरेडेड हेड की आइडल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सील मिलती है हमें जिसका नाम है पशुपति सील, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। पशुपति सील में इंपॉर्टेंट क्या है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। इसमें एक पर्सन जो कि यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, यौगिक पोस्चर जैसे कि रामदेव बाबा जी बैठते हैं सुबह सुबह योगा की मुद्रा में, तो योगी पोस्चर में बैठा हुआ है, सर पे इसने लगाया है एक मुकुट, देख रहे हैं आप, जिसपे सींग लगे हुए हैं, और दिस पर्सन इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स। 4 एनिमल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से हैं? बफलो है इसके अंदर, राइनो है इसके अंदर, एलिफेंट है और टाइगर है। फाइन। नाउ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं, मोहनजोदारो इज द सिटी जो कि 7 टाइम्स फ्लड हुई थी। कैसे पता लगा? एक्सकेवेशंस के बाद। आगे बढ़ते हैं, चाणोधारो की बात करते हैं। चाणोधारो जिसकी एक्सकेवेशन की एनजी मजुमदार साहब ने, और इंपॉर्टेंट क्या है चाणोधारो के अंदर कि ये ओनली सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसके अंदर हमें कोई भी सिटैडल या फिर अपर टाउन नहीं मिलता। इसके बाद चाणोधारो के अंदर हमें बीड मेकिंग, मेटल वर्क फैक्ट्रीज और शेल ऑर्नामेंट शॉप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मिलती हैं। इसके अलावा हमें नंबर ऑफ टूल्स चाणोधारो से मिले, लाइक कॉपर नाइफ, स्पीयर्स, रेजर्स, टूल्स, एक्सेस, वेसल्स, डिशेज। अब इसी वजह से कई हिस्टोरियंस ने इसे शेफील्ड ऑफ इंडिया का नाम भी दिया। शेफील्ड इंग्लैंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट टाउन है, इंडस्ट्रियलाइज टाउन है, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया शेफील्ड ऑफ इन इंडिया। आगे कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा एक घोष साहब इसको डिस्कवर करते हैं। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। रिवर है इसके पास घग्गर। और कालीबंगा लिटरल मीनिंग क्या होता है? नाम सजेस्ट कर रहा है, ब्लैक बेंगल्स। इसके साथ साथ यहाँ पे बोथ अपर एंड लोअर सिटाडल वर फोर्टिफाइड। सिटाडल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, आप बोल सकते हैं बोथ अपर एंड लोअर टाउन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जितनी भी सिटीज मिली वो या तो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है या फिर कुछ एक आध 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट। तो जितना भी अपर टाउन का एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसकी फोर्टिफिकेशन भी हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा के अंदर हमें फायर आल्टर्स भी देखने को मिलते हैं, हवन कुंड, और एक यूनिक प्रैक्टिस हमें मिली, बरियल प्रैक्टिस, सिस्ट बरियल। इसके बाद हमें कालीबंगा से नो एविडेंस ऑफ मदर गॉडेस देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी सील नहीं मिली। फिर अगली इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज लोथल। एक्सकेवेशन की आरएस राव ने कहां पे है? ये मिली हमें ऑन द हेड ऑफ गुल्फ ऑफ कैम्बे। आज की डेट में हम इसे गुल्फ ऑफ खंबात भी बोलते हैं, गुजरात के अंदर, राइट। और यहाँ पे रिवर हमें मिलता है भोगवा रिवर। इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना स्ट्रेस क्यों दिया मैंने इसकी इंपॉर्टेंस पे? क्योंकि यहाँ पे हमें मिलता है एक आर्टिफिशियल डॉक यार्ड जहाँ पे समंदर के जहाज आके रुका करते थे। इसके अलावा हमें यहाँ पे प्लॉड फील्ड्स मिलती हैं, साथ ही साथ एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन भी मिलता है।
दूसरी सिटीज की बात करूं तो यहाँ पे हमें मिलती है सुरकोता। सुरकोता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें मिलता है यहां से एक स्केलेटन, किसका? हॉर्स का, राइट। और कहां पे है? गुजरात के अंदर। फिर मिलती है हमें रंगपुर। रंगपुर भी गुजरात में साइट है। और यहाँ पे मिला हमें हस्क ऑफ राइस, चावल। दो ही जगहों पे मिलता है चावल इंडस वैली सिविलाइजेशन में, रंगपुर और दूसरा लोथल। इसके साथ साथ धोलावीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए इस पे, क्योंकि धोलावीरा को रिसेंटली 40th इंडियन साइट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया। क्यों इंपॉर्टेंट है धोलावीरा? देखिए, धोलावीरा के अंदर हमें एक एडवांस्ड हाइड्रोलिक इरिगेशन सिस्टम मिलता है, जिसे हम लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। इसके अलावा धोलावीरा में हमें मिला एक यूनिक फीचर, दैट इज धोलावीरा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसा कि मैंने बताया, बाकी सिटीज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लोअर एंड अपर। धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर, मिडल एंड अपर। फिर आती है हमारी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर सूत का जिंदौर। सूत का जिंदौर हमें मिला, जैसा कि हमने बात की थी, वेस्टर्न मोस्ट साइड बलूचिस्तान के अंदर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सूत का जिंदौर में मिलता है एक पॉट। पॉट के अंदर मिले हमें ह्यूमन एशेज। फिर आता है आपका आलमगीरपुर, ईस्टर्न मोस्ट साइट। कहां पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। रिवर है यहाँ पे हिंदन रिवर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।